हम लोग जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। जनरल एक्सेप्शंस दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। वैसे एक जनरल एक्सेप्शन और एक प्राइवेट डिफेंस। ये पहले आईपीसी में 76 से लेके 95 तक थे और ये थे 96 से 106। बहुत इजी था इसे याद रखना। और अब इसका सेक्शन नंबर चेंज हो गया है, तो अब ये बीएनएस में 14 से लेके 33 हैं और ये अब 34 से लेके 44 है बीएनएस में। तो हम लोग इसको इस वीडियो में हम लोग जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और इसको हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग जनरल एक्सेप्शंस की बात करें तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि 76 को हम लोग 79 के साथ पढ़ते हैं, 77 को 78 के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग 80 अलग है, 81 अलग है, 82 83 को हम लोग साथ में पढ़ते हैं। ये आईपीसी के सेक्शन नंबर के हिसाब से बात हो रही है। उसके बाद मतलब ये पढ़ने में इजी रहता है ऐसे। उसके बाद 82 83 और इसी में हम लोग 84 ऐड कर लेते हैं। 85 86 को पढ़ते हैं, 87 को पढ़ते हैं, 87 88 89 90 91 92 93 94 95। ये ग्रुप करने से थोड़ा एक स्टोरी टाइप की चलती है तो इजी हो जाता है। तो अगर हम लोग चालू करते हैं, जनरल एक्सेप्शंस में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। मोस्टली चेंजेस सेक्शन नंबर के हैं, वैसे चेंजेस नहीं हुए। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट हमारा जो था 76 और 79, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग के अंदर मिस्टेक ऑफ लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ये हमारा आता है 76 79 76 जो कि अब हो चुका है हमारा बीएनएस का 14 16 17, ये हो गया हमारा 17। इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारा जो आता है, इसको हम एक वर्ड से रिलेट करते हैं, वो है बाउंड। ये है जस्टिफाइड। ये है फॉर ऑफिसर्स या समवन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ये है फॉर नॉर्मल पीपल। ये पहला सबसे बड़ी चीज़ है। अब हम अगर इधर देखें तो एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ। इसका मतलब है ये तो हेडिंग थी। वैसे इसका मतलब है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय पर्सन who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law good faith believes himself to be bound by law to do it। तो देख जैसे कि इसमें क्या है, वो पहली चीज़ तो बाउंड है।
ये हम इसमें इसलिए क्योंकि हमने ऑफिसर या गवर्नमेंट रिलेटेड क्यों लिया, क्योंकि वही तो बाउंड होंगे ना अपनी किसी ड्यूटी से, उन्हीं को तो लगेगा कि वो बाउंड है। गुड फेथ, गुड फेथ हम पढ़ चुके हैं आईपीसी में सेक्शन 52 में। गुड फेथ में उसको ये लगता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से लगता है, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप जिस स्टेट में, स्टेट का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ पे इंडिया है, अगर आप इंडिया में हो तो आप भले ही आप अगर नॉर्मल इंसान भी हो, नॉर्मल आम आदमी भी हो, लेमैन भी हो, तो भी आपको लॉ ऑफ लैंड पता होगा। इसलिए ये एक्सक्यूज़ ही नहीं है, ये एक्सक्यूज़ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक एक्सक्यूज़ है जिसको और उसको ऐसा लगता है कि वो बाउंड वाला हो। तो इसका छोटा छोटा मतलब यही है कि कोई इंसान जिसको ये लगता है कि उसको एक एक्ट जो करना है, उसने गुड फेथ में वो एक्ट करा, उस और उसको लगा था कि वो बाउंड है। जैसे कि कोई सोल्जर जिसने मॉब में अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे गोली चलाई, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं करा है, क्योंकि वो बाउंड था सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से। और यहाँ पे जैसे आता है नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ और who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes to be justified by law। तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पे आ जाता है जस्टिफाइड। जैसे कि यहाँ पे आते हैं अगर हम ए सी जेड कमिट वॉट अपियर्स टू बी अ मर्डर, ए in exercise to best of his judgment exerted in good faith of power which the law gives to all person apprehending murders in the fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities. A committed no offense though it may turn out Z was acting in self defense। इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक मर्डर हुआ, ठीक है, जेड ने मार दिया। यहाँ पे ए खड़ा था, उसने देखा कि जेड ने मर्डर करा है, उसने जेड को पकड़ा। जैसे हमें पता है कि सीआरपीसी बीएनएस में प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, तो उसने उसके हिसाब से उसे पकड़ा, पुलिस ऑफिसर के पास ले गया। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने उससे बात करी, चीज़ें समझी, तो पता चला कि जेड तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तो सेल्फ डिफेंस तो जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है, मतलब मर्डर के एक्सेप्शन में आ जाता है, प्राइवेट डिफेंस में आ जाता है। तो उसने मर्डर थोड़ी किया, पर इसको तो ऐसा लगा ना कि इसने मर्डर किया, तो इसको ये जो इसको इसने अरेस्ट करा, इसको यहाँ लेके आया, तो ये जस्टिफाइड था इसका एक्शन। पर इसका यही इतना ही मतलब है इसका। फिर अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू जजमेंट करके, जो है 77, 78 आईपीसी पीसी और बीएनएस का है 15, 16। ये जज से रिलेटेड है, ये जजमेंट में अदर पीपल से रिलेटेड है। देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is or in good faith he believes to be given to him by law। इसमें क्या है, एक्टिंग जुडिशियली मतलब अपने पावर्स में रह के आप काम कर रहे हो, नॉट एज अ नॉर्मल पर्सन, आप अपने पावर में रह के काम कर रहे हो, या फिर गुड फेथ में आप बिलीव करते हो
कि आपको वो पावर मिली हुई है। तो ऐसा, तो इसमें यहाँ पे नथिंग इज़ एन ऑफेंस। अब ये क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि किसी को मारना तो एक ऑफेंस है। तो अगर जज ने हैंग टिल डेथ दे दिया है तो क्या वो मारने में नहीं आ जाता। इसीलिए यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब कि जजमेंट के लेकर, मतलब उसके फर्दरेंस में या किसी ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, इज़ एन ऑफेंस may had no jurisdiction to pass such judgment or order provided that person doing the act in good faith believes the court had such jurisdiction। तो इसमें jurisdiction का इतना कोई बड़ा खेल नहीं है। बस इतनी सी बात, जो इस एक्ट मतलब जो इस चीज़ को आगे लेके जा रहा है उसको गुड फेथ होना चाहिए कि हाँ वो जुरिस्डिक्शन में रह के कर रहा है। मतलब इसका सिंपल सा ये है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, वो ऑर्डर कोई तो उसे पूरा करेगा ना, जो उसे पूरा कर रहा है तो वो भी इस एक्सेप्शन में आता है। यहाँ पे खाली जज आता है, यहाँ पे सब अलग लोग आते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे हैंगमैन का। हैंगमैन मतलब जो फांसी देता है, जिसको हम लोग जल्लाद कहते हैं, तो वो तो मार रहा है एक तरीके से, तो क्या उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी? वो यहाँ पे एक्सेप्शन में है, इसलिए यहाँ पे अदर पर्सन है। फिर हमारा आता है एक्सीडेंट, जो कि सेक्शन 80 आईपीसी है और बीएनएस का 18 है। कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो कि हो गया है एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून कह सकते हैं, बदकिस्मती से हो गया है। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, और नॉलेज भी नहीं थी। इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर, और प्लस हम जो कर रहे थे, जो हमारा काम था, जो भी कर रहे थे वो लॉफुल था और वो लॉफुल मैनर में कर रहे थे और लॉफुल मीन्स से कर रहे थे, प्लस प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी लिया हुआ था। तो अगर आप से कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, आप जो कर रहे थे वो लॉफुल था, लॉफुल तरीके से था, लॉफुल चीज़ से था और प्रॉपर केयर एंड कॉशन था, तो वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून होगा। जैसे कि ए अपने काम पे, लीगल काम पे, वो किसी चीज़ से कुछ कर रहा है, ये थोड़ा एक्स टाइप का होता है, इसका ये टूट के किसी आदमी को लग गया जो यहाँ पे खड़ा था, ये तो अपना नॉर्मल काम कर रहा था ना, और यहाँ पे नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन था ए के पार्ट पे, ये एक्सक्यूजेबल है। इसका मतलब है कि ये लॉफुल एक्ट था, लॉफुल मैनर में था, लॉफुल मीन्स में था, और यहाँ पे कोई वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन
नहीं था, तो ये एक एक्सीडेंट होगा और ये एक्सक्यूज़ेबल होगा, ये एक ऑफेंस नहीं होगा।